वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 19 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 124 पर चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम है हमारे साथी जानवर। देखो, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग तरीके के जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। टक की आवाज सुनकर क्लास में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याण ने चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से जख्मी हो गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी, यानी कि एक चिड़िया क्लास के पंखे से टकराकर नीचे गिर गई थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लेकर आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीकर वो धीरे धीरे अपने पर फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर की आवाज के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई, यानी कि चिड़िया को पानी पीकर होश आ गया था और जैसे ही उसे होश आया वो फटाफट उड़कर बाहर चली गई। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं 125 पर। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने ये पहचानने की कोशिश की क्या वो पहले दिन वाली ही चिड़िया थी, और फिर उन्हें लगा कि ये चिड़िया तो वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे, कहीं चिड़िया फिर से पंखे से ना टकरा जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं और कहा गया है कि आपको इन्हें सही तरतीब के अंदर लिखना है, यानी कि अरेंज करना है। यानी कि जो बात सबसे पहले हुई उसे सबसे पहले लिखो और जो बात सबसे आखिर में हुई उस बात को सबसे आखिर में। तो सबसे पहला जुमला होगा कि बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया उनकी क्लास में चक्कर लगा रही है। फिर दूसरा जुमला होगा कि चिड़िया पंखे से जख्मी हो गई। तीसरा जुमला होगा कि नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। चौथा जुमला होगा कि पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पांचवा जुमला होगा कि फुर की आवाज के साथ चिड़िया क्लास से बाहर उड़ गई। अब देखो, यहाँ पर एक बिल्ली है और साथ में उसके बच्चे हैं। तो शंकर बहुत खुश था क्योंकि उसके घर के बाहर आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे। वो अपना खाली वक्त वहीं बिल्ली के बच्चों के साथ गुजारता था। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज से उसकी नींद टूटी। बतलाओ कैसे रोती है बिल्ली? वो भागा आंगन की तरफ। देखा तो बिल्ली अपने तीनों बच्चों को साथ चिपकाकर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। क्यों रो रही थी बिल्ली? क्योंकि उसका एक बच्चा गायब था और 3 बच्चे मौजूद थे। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। देखो, मालिनी जो थी ना, वो एक बिल्ली के बच्चे को उठाकर उससे खेल रही थी। तो जिससे बिल्ली को लगा कि उसका एक बच्चा कहाँ चला गया, तो वो रोने लगी। अब यहाँ पर है कि सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। तो क्या किया होगा? मालिनी ने बिल्ली का बच्चा उसको वापस दे दिया होगा जब बिल्ली को रोता हुआ देखा होगा। तो अब आ जाते हैं पेज नंबर 126 पर। भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने के लिए ले जाती है। ये देखो, यहाँ पर गाय की एक तस्वीर है। एक दिन तेजी से आते हुए स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से उसके खून भी निकल गए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब मीनू के घर के लोग क्या करें? तो मीनू के घर के लोग इसके जख्म की मरहम पट्टी करेंगे। क्या सवाल दिया है यहाँ पर कि अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? तो मीनू के घर के लोग उसके जख्म की मरहम पट्टी करेंगे। चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता है। गधा भी उसके बहुत सारे काम करता है। देखो तस्वीर है यहाँ पर। तस्वीर में देखो और लिखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। तो देखो, यहाँ पर इसको नहलाया जा रहा है गधे को, तो चंदू अपने गधे को नहलाता है।
चंदू चारा भी खिलाता है, पानी पिलाता है, फिर उसे फूलों से सजाता है लास्ट के अंदर। अब नेक्स्ट पेज है 127। क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस में किसी के यहाँ पालतू जानवर है और कौन सा? हाँ, हमारे यहाँ बकरी का बच्चा है। क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? मैं उसको मन्नू कहता हूँ। तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है? तो चारा देती हूँ। गर्मी या सर्दी लगती है तो सर्दी में गर्म कपड़े से ढक देते हैं और गर्मी में नहलाते हैं। कोई परेशान करता है तो परेशान करने वाले को रोकते हैं। चोट लगते है तो दवा लगाते हैं। आगे है, हम जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। फहरिस्त में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। फहरिस्त को मुकम्मल करो। जैसे कि कुत्ता, कुत्ते का काम है निगरानी करता है। गाय दूध देती है। घोड़ा ये गाड़ी खींचता है। बैल भी गाड़ी खींचता है। मुर्गी अंडे देती है। मछली खाने के काम आती है। बिल्ली प्यारा या प्यारी लगती है। शहद की मक्खी से हमें शहद मिलता है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं 128 पर। परिंदों का पियाओ। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ कुछ इस तरीके से। अब इसी बर्तन में पानी डालकर इसे किसी पेड़ की शाख यानी कि डाली पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। इसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से परिंदे वहां पर आते हैं। तो हमारे यहाँ जहाँ हम पानी का कटोरा रखते हैं, सकोरी रखते हैं, वहाँ पर कबूतर, चिड़िया, गिलहरियाँ सभी आते हैं पानी पीने के लिए। कभी पर बिल्ली नहीं आती है क्योंकि हमने उसको टांग रखा है, सिर्फ परिंदे ही आते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों की भी। ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हवा, सूरज की रोशनी, खाना वगैरह। तुमने शायद खाना भी अपनी फहरिस्त में शामिल किया होगा। तुम जानते हो हमारा खाना कितने अलग अलग किस्म का होता है। इसी तरीके से जानवरों का भी खाना अलग अलग किस्म का होता है। क्या तुमने किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? अगर हाँ तो उसकी आपको फहरिस्त बनानी है। यहाँ पर जिस जानवर को खिलाया है उसका नाम और क्या खिलाया है उस चीज़ का नाम लिखना है। जैसे कि कुत्ते को रोटी, बिल्ली को दूध, कबूतर को बाजरा, तोते को मिर्च और फल, मुर्गी को बाजरा और चावल। आगे है, तुम उन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? ताकि वो भूखे ना रहें। किस जानवर को सबसे ज्यादा बच्चों ने खाना खिलाया? तो बिल्ली को। उसे क्या क्या खिलाया? दूध, रोटी वगैरह खिलाई। देखो क्या हमारी फहरिस्त में उनके भी नाम हैं, मालूम करो वो क्या क्या खाते हैं। जैसे कि चूहा रोटी, आटा और अनाज खाता है। कॉकरोच गंदगी और मिट्टी खाते हैं। छछूंदर सांप और चूहे खाते हैं। मकड़ी मक्खी और कीड़े खाती है। छिपकली कीड़े और मच्छर खाती है। कौवा कीड़े और चूहे खाता है। गिलहरी फल और सब्जियां खाती है। बंदर भी फल और सब्जियां खाता है। सुअर गंदगी और मल खाता है। इसी तरीके से सोचो, क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारा खाना खाया है? तो आंसर लिखेंगे हाँ। बंदर हमारे फ्रिज से खाने की चीजें निकाल कर ले जाते हैं। पेज नंबर 130 है, कौन क्या खाता है? लकीर खींचकर आपको मिलाना है। जैसे कि छिपकली मच्छर कीड़े मकोड़े खाती है। अ चिड़िया चिड़िया पहले इंसान देख लो, इंसान रोटी फल और सब्जी खाता है। चूहे खाते हैं, ये भी रोटी फल सब्जी वगैरह ही खाते हैं चूहे भी, क्योंकि ये जो इंसान खाते हैं इंसानों के घरों में होते हैं और वही नालियों में से बचा कुचा खा लेते हैं। छिपकली हो गई। बकरी क्या खाती है? घास फूस खाती है
है ना। सांप क्या खाता है? चूहा। चींटी खाती है रोटी फल सब्जी। बकरी खाती है घास फूस। सभी हो गए हैं यहाँ पर। अब देखो फहरिस्त में जानवरों के नाम लिखने हैं। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छू रखा है, जैसे कि चिड़िया, मुर्गी के बच्चे, गिलहरी, बिल्ली। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं हो मगर छू सकते हो, जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट और चूहा। अब ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते तो शेर, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ वगैरह, ये बहुत खतरनाक जानवर हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। इतने सारे आम बहुत हो। महारानी जी, अगर परिंदे ना खाते तो आम इससे भी 2 गुने हो जाते। क्या कहता है माली कि अगर परिंदे आम ना खाते तो आम इससे भी ज्यादा 2 गुने हो जाते। क्या कहा? परिंदे आम खा गए? तुमने परिंदों को बाग में क्यों आने दिया? रानी कहती है। गलती हो गई महारानी जी, अब किसी परिंदे को नहीं आने देंगे। अब देखो अगले साल पहले से भी कम आम परिंदों को बाग में आने से क्यों नहीं रोका? रोका था महारानी जी, एक भी परिंदा नहीं आने दिया, लेकिन इस बार तो फलों को कीड़े लग गए, यानी कि फलों के अंदर कीड़े लग गए, इस वजह से फल खराब हो गए। परिंदे होते तो कीड़े खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। यानी कि देखो जो परिंदे होते हैं वो कीड़े भी खा जाते हैं। अगर परिंदों को आने से नहीं रोका जाता तो परिंदे इन कीड़ों को खा जाते और इतना ज़्यादा फलों का नुकसान भी नहीं होता। तो यहाँ से बच्चों ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर।